ये लो मीनू, तुम्हारी 2 महीने की सैलरी। जी। रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे पहले पूरा हिसाब तो कर लें। ईशु, बेटा एक बार डायरी लेकर आना। जी मम्मी जी आई। जी मम्मी जी। एक बार डायरी में देखकर बताना इसका कितना हिसाब बनता है। ठीक है। 8,000 के हिसाब से। मेम साहब 8 नहीं 10,000 की बात हुई थी ना। कितना कितना कहा तूने? 10,000 रुपए? दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे क्या बोले जा रही है? डायरी में जो लिखा है वो झूठ है और तू सच बोल रही है। पहले दिन ही तय हो गया था कि मैं सिर्फ 8,000 रुपए दूंगी। नहीं मेम साहब, अगर लिखा हुआ है तो सही ही लिखा होगा। हाँ तो 8,000 के हिसाब से मम्मी जी 2 महीने की 16,000 रुपये बनती है। ठीक है। आगे बता। बाकी मम्मी जी 1 महीने में 4 संडे होते हैं, यानी 2 महीने के हिसाब से 8 संडे, तो 8 संडे भी कटेंगे। पर मेम साहब आपने शुरू में बताया नहीं था मुझे कि आप संडे के भी पैसे काटोगे। कहाँ दिमाग रहता है तेरा? कुछ याद भी रहता है कि नहीं, या सब कुछ भूल गई? अरे पहले दिन ही मैंने तुझे बोला था कि संडे की मैं कोई सैलरी नहीं दूंगी, और तू क्या चाहती है? अरे ये पूरी जायदाद तेरे नाम कर दूं क्या? नहीं नहीं मेम साहब, आप तो गुस्सा हो गई, और आप कह रही हैं तो सच ही बोल रही होंगी ना, मुझसे कोई गलती हो गई होगी। बस कर, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़ी रह। आगे बता बेटा। पिछले हफ्ते मम्मी जी हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, तो उस दिन भी हमने खाना नहीं खाया था, तो उस दिन के भी ज़रूर काटना पैसे ना। अरे पर मेम साहब दिन में तो मैं आई थी ना, खाना बनाया भी था मैंने। हाँ तो तू क्या चाहती है? पूरे दिन की सैलरी मैं तुझे दूं? अरे एक टाइम काम किया था तो एक टाइम की ही सैलरी दूंगी, समझी कुछ? जी। और मम्मी जी इसने पिछले महीने 3 छुट्टियां भी की थी, तो उसके भी पैसे काट लेना। अरे पर मेम साहब वो तो मेरी तबीयत खराब थी ना, और मैं फिर भी तो आई थी, काम करने तो आई थी मैं। हाँ तो किसने बोला था आने के लिए? तबीयत खराब थी तो अपने घर पे रहती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? उसकी कोई सैलरी नहीं दूंगी मैं तुझे। आगे बता बेटा। और मम्मी जी इसने इस महीने के स्टार्टिंग में कुछ एडवांस भी लिया था, तो उसको भी देख लेना आप। नहीं नहीं दीदी, मुझे लग रहा है ना आपसे कोई गलती हो रही है। मैंने एडवांस तो लिया ही नहीं था, मैं तो अपनी पगार का इंतज़ार कर रही थी। आपने कहा था कि आप आज देंगे। मेम साहब मैंने कोई एडवांस नहीं लिया, आप एक बार ढंग से देखिए ना दीदी। अच्छा, तो डायरी में जो लिखा है वो सब झूठ है और तू सच बोल रही है। मतलब हम तेरी बात मान लें, हम दोनों झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम। और मम्मी ये सब कुछ मिला के छुट्टी वगैरह इसके और एडवांस वगैरह काट के इसके 1,000 रुपये बनते हैं, तो आप इसे 1,000 रुपये दे दो। ये पकड़ तेरे 1,000 रुपए। ठीक है मेम साहब, चलती हूँ। ठीक है, रुको। जी मेम साहब। मीनू, अरे क्या है ये सब? इतनी देर से हम तुझे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और तू है कि चुपचाप बेवकूफ बनती जा रही है। अरे हम कब से झूठ बोले जा रहे हैं और तू चुपचाप सुनती जा रही है। अरे ऐसा कब तक चलेगा? तेरा ये भोलापन किस काम का? अरे तेरे भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता है, तो इतनी भोली कैसे हो सकती है? अरे मुझे तो यही समझ नहीं आता। अरे मैंने देखा था वो सामने वाली आज सुबह इसी तरह से तेरे पैसे काट रही थी और तू चुपचाप सुनती रही। तूने एक बार भी उसे जवाब नहीं दिया। अरे वो तेरे भोलेपन का फायदा उठाती है। नहीं नहीं मेम साहब, आपको कुछ गलत समझ में आया। वो क्या है ना कि वो सही पैसे काट रही थी, मैंने छुट्टी भी की थी और 2-4 दिन नहीं आई थी,
उन्होंने लिख लिख के रखा है ना सब कुछ, और जो लिखा हुआ हिसाब होता है वो तो पक्का हिसाब होता है ना, मुझसे ही गलती हुई होगी। देख बेटा, अरे माना कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, पर डायरी में लिख के तुझे कोई कुछ भी बोल देगा और तू सब कुछ मान लेगी। अरे तू पूरे महीने मेहनत करती है और जब जाके ये पगार तुझे मिलती है और उसे भी तू इस तरह से कटवा देगी, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा? इसी काम से गुजारा होता है तेरे घर का। फिर बेटा, इतना भोलापन किसी काम का नहीं है, ये दुनिया बहुत मतलबी है। तू अभी नई नई शहर में आई है, और बेटा इतना भोलापन किसी काम का नहीं है। जिस भोलेपन की वजह से अपना नुकसान हो जाए तो क्या फायदा? आपने सारी बात ठीक कही, पर एक बात गलत बोली कि हर इंसान मतलबी होता है। ऐसा नहीं होता मेम साहब, अगर हर इंसान मतलबी होता तो आप इतनी अच्छी कैसे हैं? आप तो इतने बड़े घर में रहती हैं, इतने सारे पैसे हैं आपके पास, फिर भी आपका दिल इन सब से बड़ा है। और आपने मेरी पगार काटी मुझे ये सिखाने के लिए कि शहर में आके कैसे रहना होता है, अपने लिए कैसे आवाज़ उठानी होती है। तो इससे तो यही साबित हुआ ना कि हर इंसान मतलबी नहीं होता। अरे बेटा, सब जगह मैं नहीं आऊंगी तुझे बचाने के लिए। ये सब तो मैंने तुझे समझाने के लिए कहा था, ताकि तू समझ जाए और आगे से तेरे साथ कोई ऐसा करे तो तू ऐसा ना होने दे, बल्कि अपने लिए आवाज उठाए। इसीलिए मैंने ये सब किया था। जी मेम साहब, और आपकी सारी बातें ना मैं समझ चुकी हूँ। अब मैं जहाँ भी काम करूँगी ध्यान से करूँगी और अपने पैसों का खुद ही हिसाब रखूँगी। ठीक है बेटा, रुक अभी। ये ले तेरी पूरी 2 महीने की सैलरी, पूरे 20,000 रुपए। तेरा कोई भी पैसा नहीं कटेगा। मतलब मैंने जो कहा था वो सही था, मैंने एडवांस नहीं लिया था। हाँ, ये पूरे पैसे हैं, पूरे 10,000 के हिसाब से। ठीक है मैम साहब, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। अगर आपके घर में भी कोई इसी तरह से काम करता है और उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, तो आप उसे ज़रूर समझाएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।